नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, कब से शुरू हो रहा है, कब इसका समापन है, मुहूर्त क्या है, समय क्या है और क्या पूजा विधि है, सारी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलिए ये शुरू करते हैं आज का यह सुंदर सा वीडियो। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रियाँ होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं और प्रकट नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि तथा अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि होती है। देवी भागवत महापुराण में माँ दुर्गा की पूजा के लिए इन 4 नवरात्रियों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से वर्ष में 4 नवरात्र पड़ते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि प्रारंभ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारियाँ। अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो शुरू हो रहा है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। माघ गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी 2024 की सुबह 4:28 से 11 फरवरी की रात्रि 12:47 तक रहेगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, नोट कर लें। 10 फरवरी 2024 की सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक रहेगी। कुल अवधि इसकी रहेगी 1 घंटा 25 मिनट। इसी में ये जो गुप्त नवरात्रि वो शुरू हो रही है और घट स्थापना भी इसी समय में आपको करना है। तो गुप्त नवरात्रि में साधना कैसे करनी है ये भी आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममतत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती, इसलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। और गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा, ऐसी मान्यता है। देवी के माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ धूम्रावती देवी, बंगलामुखी माता, मातंगरी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप, श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्म कांड करने में असहज हैं तो 9 दिनों तक का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप का अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन तक का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता प्रसन्न होती हैं। तो अब आइए पूजा की सामग्री नोट कर लेते हैं। तो माता की पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी,
कंगन, चूड़ी, श्रृंगार का सामान, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का जो बना रहता है बंदरवार वो चाहिए, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी और पिसी हुई हल्दी भी चाहिए। एक आसन चाहिए लकड़ी का, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली चाहिए, श्वेत वस्त्र, दूध, दही और जो आपके मौसमी फल हैं और घी, सरसों और सफ़ेद वस्तुएं जो पूजा में आप मिष्ठान भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, भगवती माँ को। तो ऐसे आपकी सामग्री की लिस्ट तैयार हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा का पूजन कैसे करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात तक पूजा करते हैं, मतलब आधी रात में ही वो अपनी पूजा शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाए नमः का यथासंभव जाप करना चाहिए। माता को इन दिनों में माता की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए। भोग में माता को जो पसंद है जैसे कि पूड़ी, हलवा, चना, ये सारी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। और उनकी जो श्रृंगार में है लाल रंग की प्रिय वस्तुएं हैं तो ये सारी चीज़ें यथासंभव अर्पित करनी चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती। और अंत में आरती, चालीसा और ये माता रानी के स्वरूप से संबंधित कथाएं हैं उनको भी सुनना चाहिए। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न होती है। और अंत में क्षमा याचना जरूर करें कि माता रानी हमसे भी जो कुछ भी गलती हुई उसे क्षमा करें। ऐसा करके आप अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम ऐसी ही जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।